हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया साधवानी। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेल इनफर्टिलिटी को लेके, पुरुषों में बांझपन। आप सब लोगों की मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ एक वीडियो मेल इनफर्टिलिटी पे बनाइए। तो आज हम लोग इसके बारे में खुल के बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इस बारे में खुल के बात नहीं कर पाते। आज भी इंडिया में ऐसे कई लोग हैं जो मेल इनफर्टिलिटी को लेके थोड़ा सा शाय हैं, इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मैं आपको बोलूँगी कि ये प्रॉब्लम को लेके अभी काफ़ी लोग अवेयर हो गए हैं, अपडेट हो गए हैं। तो प्लीज़ इससे घबराइए मत, इसको फेस कीजिए। हम इसको बहुत इजीली क्योर कर सकते हैं और नेचुरल वे में भी कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या टेस्ट होते हैं, कैसे पता चलता है कि मेल में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, और इसके क्या ट्रीटमेंट हैं, इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, और इसको हम नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो अभी का लाइफस्टाइल है बहुत चेंज हो गया है। हम लोग बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी बढ़ता जा रहा है। और कोविड के बाद 70% ये रिपोर्ट आ रही है कि मेल इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं लोग। तो मैं ये बोलूँगी कि जो हम लोगों का लाइफस्टाइल है, पहला रीज़न वो है। दूसरा रीज़न ये है कि जो स्ट्रेस जो लोग बहुत लेते हैं, एक वो रीज़न भी हो सकता है मेल इनफर्टिलिटी का। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या आपको कोई एडिक्शन है, आप स्मोक करते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, या आप धूम्रपान या आप तंबाकू वगैरह लेते हैं। ये रीजंस होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के। और भी कोई रीजंस हैं लाइक जिनका प्रोफेशन को लेके जो लंबे टाइम तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, जिनकी बॉडी में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जो लोग लंबा ड्राइव करते हैं, या जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, इन लोगों में भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को पाया जा रहा है। तो हमने अभी कारण इसके जाने, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्या टेस्ट होते हैं। तो डॉक्टर जो सबसे पहले आपका टेस्ट बताता है वो है सेमेन एनालिसिस का, जिसमें वो चेक करते हैं कि आपके स्पर्म काउंट कैसे जा रहे हैं, आपका मोटिलिटी कैसा जा रहा है, और आपका मॉर्फोलॉजी क्या है। स्पर्म काउंट जो उसकी नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 20 मिलियन पर मिलीलीटर। ये एक नॉर्मल रेंज पाई गई है, बट अगर इससे कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्पर्म काउंट बढ़ते हैं कम होते हैं, एक ही बार में हम नहीं जज कर सकते हैं कि स्पर्म काउंट कम है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम जब स्ट्रेस लेते हैं तो उस टाइम पे हमारे कम हो जाते हैं, बट धीरे धीरे वो नॉर्मल भी हो सकते हैं। सेकंड होता है मोटिलिटी, कि आपका स्पर्म का स्पीड क्या है, प्रोग्रेसिव स्पर्म्स कितने हैं, नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कितनी है। तो जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है वो उसकी नॉर्मल रेंज बताते हैं 25%, और नॉन प्रोग्रेसिव 30 to 35% रहता है। मॉर्फोलॉजी की बात करें कि इसमें आपका जो स्पर्म का शेप है, उसका आकार है, वो चेक किया जाता है कि वो सही है, सही डायरेक्शन में मूव होने के लिए वो उसका वैसा आकार है कि नहीं है। वैसे तो डॉक्टर्स उसको 15-20% तक नॉर्मल बताते हैं, बट हमें बच्चा पैदा करने के लिए सिर्फ एक स्पर्म चाहिए। तो अगर वो 4% भी है तो बहुत ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप कंसीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मेल इनफर्टिलिटी है वो क्योर हो सकती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका आज रिपोर्ट जो है, ज़रूरी नहीं कि आगे भी आपका वही रिपोर्ट रहे। अगर आप केयर करते हैं, आप अच्छा ट्रीटमेंट लेते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करते हैं, तो वो चेंज हो सकता है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट और क्या सॉल्यूशन है इसका। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं अपनी फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रही थी, तो मैंने भी अपने हस्बैंड को ये चीज़ ट्राई करवाई थी। मैं कुछ आपको आयुर्वेदिक कोई नेचुरल चीज़ें बता रही हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको 6 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहली चीज़ होती है शतावरी।
जो मेल इनफर्टिलिटी के लिए रामबाण है, तो वो तो फीमेल के लिए भी बहुत अच्छा है, बट अभी मेल की बात हो रही है तो मैं आपको बताऊंगी सबसे पहला होता है शतावरी। आप इसको पाउडर के फॉर्म में ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है सफ़ेद मूसली, आपको ये भी पाउडर के फॉर्म में लेना है। थर्ड आता है आपको कोच के बीज, ये 3 चीज़ें। उसके बाद फोर्थ आता है अश्वगंधा। फिफ्थ आता है आपको पुत्र जीवक बीज। इन पांचों का आपको पाउडर लेना है। उन सबको लेके आपको मिक्स करना है एक जार में, आपको कंटेनर में ये आपको बना के रखना है। आपको रात के टाइम 1 स्पून थोड़ा सा गुनगुना दूध लेके उसके साथ लेना है, और उसके आधे घंटे के बाद आप जैसा सोते हैं करते हैं, आपको खाने के 2 घंटे बाद ये लेना है और सो जाना है। आपको ये आपको असर तो 1-1.5 महीने में ही दिखाना स्टार्ट कर देगा, बट मैं बोलूँगी आपको 90 डेज तक आप ये फॉलो कीजिए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, रामबाण है मैं बोलूँगी। ये मेल स्पर्म्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो ये सारी चीज़ें मेल इनफर्टिलिटी के लिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, और जो भी सेक्स को लेके प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो इसके बाद जो मेरा लास्ट है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये प्रॉब्लम्स तो हो गई सीमेन एनालिसिस में आपकी जो प्रॉब्लम आती है। इसके बाद आते हैं अगर आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम है, जो कि ये सीमेन एनालिसिस तो सबसे बेसिक रहता है। इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो मेल्स को फेस करनी पड़ती है, जैसे अजू स्पर्मिया, बिल्कुल ज़ीरो स्पर्म, तो उसमें भी आपका बहुत हेल्प करता है, बट इसके लिए कुछ और ट्रीटमेंट्स होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम होती है, आपका पेनफुल इंटरकोर्स होता है, या आपको सेक्स करने में प्रॉब्लम रहती है, या आप कंफर्टेबल नहीं है अपने पार्टनर के साथ, या आपका इजैक्यूलेशन में प्रॉब्लम है, तो या आपकी कोई सर्जरी हुई, या आपका टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको बोलूँगी कि एक बार आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, आप अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। वो आपको इसके बारे में बहुत ही बेहतर समझा सकते हैं, बता सकते हैं। बट जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया वो बहुत अच्छा है, आप साथ में वो भी कीजिए, वो बहुत हेल्प करता है मेल इनफर्टिलिटी में। तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करिए, और उसके साथ आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करिए। स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। कंसीव करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत जल्दी कंसीव करेंगे। मेरी ब्लेसिंग्स हैं सबको। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।